केसरिया बालम आओ हमारे देश। देखा माता, ये ठाकुर साहब को जहर का इंजेक्शन देने चले थे। इसी वास्ते मैं आपसे कह रही थी कि ठाकुर साहब को एक पल वास्ते भी अकेला ना छोड़ना। दीप, तू ये क्या करने चला था? आपके छोरे को मारने चले गए। रुक्मी, तू ये क्या बकवास कर रही है? कमल, तू तो अच्छी तरह से जाने कि दीप अपने भाई ने कितना प्यार करे। अरे इसकी हिम्मत भी कैसे हो रही है अपने जेठ पर लाल छल लगाने की? तो पूछिए अपने छोरे से क्या है इस इंजेक्शन में। वो मैं तो रणवीर ने दवाई दे रहा था। वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि रणवीर ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए विटामिन का इंजेक्शन दे दे। मैं वही दे रहा था। अच्छा, आप डॉक्टर कब से बन गए कुंवर साहब? अरे इंजेक्शन देने के लिए डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? प्रॉपर ट्रेनिंग ली है दीप ने। वो जीजी, दीप के नानी सा जब बीमार हो गए थे तो दीप ही इंजेक्शन देता था ना? हाँ, दीप ने इंजेक्शन देना आवे। ना मसी, मैं डॉक्टर से पूछे बिना इन्हें ये इंजेक्शन ना लगाने दूंगी। आप तायसा से कहिए कि डॉक्टर को फोन करके पूछे। रुक्मणी, थारे को पागलपन का दौरा ही नहीं, तू पूरी तरह से पागल है। अरे मारे छोरे को डॉक्टर ने कहा होएगा, तभी तो उसको इंजेक्शन देने जा रहा था। उसे इंजेक्शन देना आवे है। हमारे को इस बात पर कोई संदेह ना है तायसा कि दीप भाई सा इंजेक्शन देना जाने हैं, पर हमारे को इस इंजेक्शन पर संदेह है। हमारी आपसे विनती है तायसा, आप डॉक्टर साहब को फोन लगाकर पूछिए कि वाकई उन्होंने दीप भाई साहब को बोला था ठाकुर साहब को ये विटामिन का इंजेक्शन देने वास्ते। थारे संदेह वास्ते मारे ठाकुर साहब अपने छोरे पर संदेह करेंगे? एक पागल लड़की की बात मानकर ठाकुर साहब कभी ऐसा ना कर सके। तूने पहले ही दीप की कम बेइज्जती की है, जो अब उस पर ये जहर वाला इंजेक्शन देकर रणवीर को मारने का इल्जाम लगा रही है, और ऊपर से तू ठाकुर साहब को डॉक्टर से बात करने के लिए बोल रही है। चंचल ठीक कहे हैं भंवर, डॉक्टर साहब को फोन करने की कोई जरूरत ना है। दीप, तने डॉक्टर साहब ने कहो है तो चल हमारे साथ चलकर रणवीर को इंजेक्शन दे दे। रुक्मी, दीप को इंजेक्शन वापस कर दे। दादी साहब हमारे को वो करने वास्ते बोल रही है जिसकी वजह से ठाकुर साहब की जान जा सके। भगवान जी महाराज ने मौका दिया है ठाकुर साहब को बचाने का, और आप कह रही है कि सबके सामने ये इंजेक्शन देकर दीप भाई से ठाकुर साहब को मार दे। रुक्मणी, अपनी जुबान को लगाम दे। अगर दीप के लिए अपने मुंह से जहर उगला तो मारे से बुरा कोई ना होवेगा। आज आप चाहे हमारे को पागल कहे तायसा, या फिर हमारी जान ही क्यों ना ले ले, मैं ये इंजेक्शन ठाकुर साहब को ना लगाने दूंगी। भाई साहब, ये हमारे छोरे की सलामती को सवाल है। मैं आपसे विनती करूं हूं कि इस रुक्मी के मन की शंका दूर करने वास्ते आप डॉक्टर साहब से बात कर लो। ये तू क्या बोल रही है कमल? अब इस हवेली में ऐसे दिन आ गए कि हम सब एक दूसरे पे शक करने लगे? ना जीजी, मैं दीप छोरे पे कोई शक न कर रही हूँ। वो तो इस रुक्मी के पागलपन को रोकने के वास्ते मैं भाई साहब से विनती करूँ कि डॉक्टर साहब से बात करके इस रुक्मी के मुंह को बंद कर दो। भंवर, तू डॉक्टर साहब से पूछ ले फोन करके, क्या उन्होंने दीप से कहा था रणवीर को विटामिन का इंजेक्शन देने वास्ते? ठीक है सर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर भंवर सिंह बोल रहा हूँ। भंवर सिंह जी, ठाकुर रणवीर को होश आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। परेशान कैसे ना होए, हमें रणवीर की चिंता है। ठाकुर दीप सिंह भी हर 10 मिनट के बाद यही पूछ रहे हैं मुझसे। वही जानने के लिए मैंने फोन किया था डॉक्टर साहब। आपने
दीप से कहा था कि वो रणवीर को इंजेक्शन दे। भंवर सिंह जी, जब ठाकुर दीप सिंह ने मुझे ये बताया कि रणवीर ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैंने उनको कहा था कि मैं वहां आके उन्हें विटामिन की इंजेक्शंस दे देता हूं। लेकिन जब ठाकुर दीप सिंह ने यह कहा कि उन्हें इंजेक्शन देने की जानकारी है, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि वो खुद ही उन्हें इंजेक्शन दे दे। अभी तक रणवीर सिंह को इंजेक्शन नहीं दिया क्या? बस अभी देने ही जा रहा है। इस रुक्मणी को रणवीर के होश में आते ही हवेली से बाहर फेंकवा दूंगा। तूने हमारे दीप पर एक लालछन लगा दिया है, और वो भी अपने छोटे भाई को मारने का लालछन। एक भी शब्द अपने मुंह से निकाले बिना दीप को विटामिन का इंजेक्शन दे दे। रणवीर के लिए घनो जरूरी है वो। चल छोरा, रणवीर को ये इंजेक्शन लगा दे। ना दादी साहब, ये विटामिन ना है, जहर है इसमें। मैं अपने ठाकुर साहब को ये जहर ना देने दूंगी। अरे कोई समझाओ इसे, ये छोरी पागल हो गई है क्या? अरे ठाकुर साहब के बात करने के बाद भी ये इस विटामिन वाले इंजेक्शन को जहर वाला इंजेक्शन बोल रही है। अरे ठाकुर साहब, ये तो आपका भी अपमान कर रही है। मैंने कहा ना, दीप को विटामिन का इंजेक्शन दे। ना तायसा, इसमें जहर है। मैं आपसे विनती करूं, इस इंजेक्शन की जांच करवाओ तायसा। ये विटामिन ना है, जहर है इसमें। रुक्मी, पागलपन ना कर। ला इसे मुझे दे, मैं दीप को देती हूँ। इस इंजेक्शन में जहर ना है, सिर्फ विटामिन है, तो ये किसी को भी लगा सकते हैं ना, कोई फर्क ना पड़ेगा। दीप भाई साहब, ये इंजेक्शन ताइसा को लगाकर साबित करो। तायासा को लगाकर साबित करो कि ये विटामिन का इंजेक्शन है। या फिर भारे को लगाकर साबित करो कि ये विटामिन का ही इंजेक्शन है। लो, लगाओ भारे को इंजेक्शन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राम समान भाई साहब पर उंगली उठाने की? मैंने तुम्हें गोविंद के लिए कमरे से बाहर निकाला था रुक्मी, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हें कमरे से बाहर निकालना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक बात याद रखना रुक्मी, तुम इस हवेली में केवल गोविंद के जन्मदिन तक हो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें इस हवेली के बाहर निकाल दूंगा। मैं अभी तुम्हारे बापू को फोन करके यहां बुला रहा हूं। ऐसी सिचुएशन तो मैंने हिंदी फिल्मों में भी नहीं देखी। रंगे हाथों पकड़ाते पकड़ाते बाल बाल बच गए। अरे भाणजे, तूने यदि इंजेक्शन लगाने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती ना, तो आज तो फंस गया होता। मारे तो तोते तब उड़ गए जब रुक्मी ने कहा कि मारे को इंजेक्शन लगा के साबित करो कि इसमें विटामिन की दवा है। अरे तो अच्छा हुआ इन वक्त पे रणवीर आ गया, नहीं तो वो रुक्मी भाणजे को इंजेक्शन लगाने के लिए मजबूर करती, या फिर खुद इंजेक्शन घोंप लेती, और सबको पता चल जाता कि इंजेक्शन में दवा नहीं है, जहर भरा है, पॉइजन पॉइजन, और हम सब जेल के अंदर। हे भगवान, ऐसी टेंशन, हमारा तो सर अभी तक घूम रहा है। जी ये लो, एक छोटा सा लगा लो, टेंशन दूर हो जाए। रहने दे सुमेर, इसको पिए बिना ही हमारा नशा अभी तक ना उतरा है। दीप बेटा, हमारी बात मान और गोविंद के जन्मदिन तक शांत हो जा। इस रुक्मी को हमेशा वास्ते इस हवेली से जाने दे। मां साहब को बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने भी सोच लिया कि अब से कोई खून खराबा ना होगा। मैं प्यार से रणवीर को रुक्मी के खिलाफ भड़काऊंगा, लेकिन वो कमबख्त उसे नाराज होने के बावजूद नशे में उसकी गुणगान कर रहा है। दीप, हमारा तो एक ही टारगेट होना चाहिए कि रुक्मी फिर से रणवीर पे जादू ना चला। ऐसा ना होगा मां साहब, आप फिक्र ना करो।
अरे कैसे फिक्र ना करूं भाणजे, अरे रुक्मी घनी चालाक है, हम सबने देख लिया है। और भाणजे तू ही तो बता रहा है कि रणवीर उस पे नाराज होते हुए भी उसके गुण गाता रहता है। अरे तो समझ में ही ना आया, तो उस बदसूरत उस मनुष्य रुक्मी में के देख लिया रणवीर ने? कान्हा का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। मैंने गोविंद को जब आपको बुलाने वास्ते भेजा था, तुम्हारे को लगा ना था कि आप हमारे से मिलने आओगे, क्योंकि मैं आपकी नजरों में ऐसा काम कर रही हूं जो गलत है। पर ये हमारी बदकिस्मती है ठाकुर साहब कि मैं आपको यकीन न दिला पा रही हूँ कि कौन गलत है और कौन। देखो, तुम्हें अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सब बात समझ गया। हाँ, ठाकुर साहब। हाँ सही कह रहा हूं मैं। अब गोविंद के जन्मदिन तक तब कुछ भी नहीं बोलोगी तुम मुझसे, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, बहुत बोल चुकी तुम। और एक और बात, अब जब तक भी तुम इस हवेली में हो, गोविंद पर थोड़ी नजर रखो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो सीढ़ियों से गिरने वाला था, ये बात याद रखना रुक्मी। गोविंद के जन्मदिन के बाद तुम इस हवेली से जरूर जाओगी। ठाकुर साहब, हमारी आखिरी अर्जी तो सुन लो। गोविंद हमारे सिवा किसी के पास ना रह सके। गोविंद किसके साथ रहेगा और कैसे रहेगा ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। भाई साहब प्लीज यहां से चलिए। जब तक मैं इसके सामने रहूंगा ना, मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। चल चल। हे कान्हा, ठाकुर साहब को दीप सिंह के षड्यंत्र से बचाना। भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हो रहा है। रुक्मी ने विटामिन के इंजेक्शन को जहर का इंजेक्शन बोलकर आपका अपमान किया, वो भी सबके सामने। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोटे, तूने खुद कहा है कि रुक्मी पागल है। अब एक पागल औरत की बातों पर इतना परेशान का हो रहा तू? ध्यान दे, तू ठीक है ना? हमारे को इसी बात से खुशी है। भाई साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना छोटे, मैं थारे वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप तो देख ही रहे हैं भाई साहब कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। ऐसे में मेरा ध्यान बिजनेस में बिल्कुल नहीं लगेगा। गोविंद के जन्मदिन के बाद मैं रुक्मी को यहाँ से भेज दूंगा। उसके बाद मुझे हर वक्त गोविंद के साथ रहना होगा। और ये ट्रस्टी वाला काम शायद मैं ठीक से कर ना पाऊँ। भाई साहब देखिए, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तायसा से आज ये बात करने जा रहा हूँ कि वो गोविंद के नाम जो संपत्ति कर रहे थे वो फैसला बदल दें और सारी संपत्ति अब आपके नाम कर दें। प्लीज भाई साहब, आप भी मेरा साथ दीजिए। तायसा के पास चलिए और ये सारी संपत्ति, इस घर की जिम्मेदारी अब आप संभालिए प्लीज। छोटे, तू जाने है कि पापा साहब का हर फैसला हमारे वास्ते आदेश है। कि वो हमारे को आदेश देंगे तो घर का बड़ा छोड़ा उसे जिम्मेदारी से संभालूंगा, लेकिन मैं खुद होकर जिम्मेदारी ना मांग सकूं। अरे तो मैं हूं ना, मैं बात करूंगा तायसा से। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी बात तायसा जरूर सुनेगी। ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं थारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा मन हल्का कर दिया। चलिए अभी चलते हैं, आइए आइए। बेटा तू ऐसा काहे सोच रहा है? अरे हम सब है ना गोविंद की देखभाल करने वास्ते। काहे कह रहा है ऐसा कि तू उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पावेगा? तायसा, मैंने पहले कहा जरूर था कि मैं गोविंद को रसाल के पास भेज दूंगा, लेकिन गोविंद के बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब उसके माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मैं ही निभाऊंगा। अब ऐसे में शायद कारोबार पर मेरा इतना ध्यान ना जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब ये जिम्मेदारी दीप भाई से ही निभाएं। पापा साहब, मैंने रणवीर को समझाने की कोशिश की,
लेकिन गोविंद के लिए इसका लगाव देखकर मैंने इससे कुछ नहीं कहा। तायसा प्लीज, आपने प्रॉपर्टी के जो भी कागजात गोविंद के नाम बनाए हैं उन्हें रद्द करके फाइसा के नाम कर दीजिए प्लीज। बेटा तू गोविंद के जन्मदिन पे मारे को मिलने वाली खुशी को कम कर रहा है। नहीं तायसा, मैं अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी का थोड़ा सा हिस्सा मांग रहा हूं बस। थारे को बचपन से मारी कमजोरी का पता है। तू अपनी खुशी का वास्ता देवेगा और हमारे पास तर्क करने वास्ते कुछ न बचेगा। चल ठीक है, मैं वकील साहब से कहता हूं कि वो दीप के नाम पेपर्स करने का प्रोसीजर शुरू कर दें। थैंक्स तायसा। जो तारा अच्छा। कमाल है, कमाल है। जिस आदमी को रास्ते से निकालने के लिए हमने क्या क्या जतन नहीं किए, उसी आदमी ने आज हमारे भांजे को जीने की नई राह दिखा दी। हाँ मौस, आज से मरने मारने की, खून खराबे की बातें करना बंद। बहुत जल्दी रुक्मी भी चली जाएगी गट्ठे से, और इसके साथ हमारे षड्यंत्र का राज भी खत्म हो जाएगा। अब तुम दोनों हमारी एक बात सुन लो। अब ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे रणवीर की याददाश्त वापस आने की संभावना। मासा, आपकी बात सराखों पर। अच्छा, अब तुम दोनों अपना सेलिब्रेशन करो, मैं जाके आज थोड़ी ठाकुर साहब की खुशामदी कर लेती हूँ। ओहो भांजे, आज को तेने इतना लंबो क्यों लग रहा है? ये गोविंद को जन्मदिन क्यों नहीं आ रही हो भांजे? या रुक्मी जा क्यों नहीं रही है भांजे? चल ठीक है, अपन एक रुक्मी के नाम का भी जाम बढ़ा लेते हैं। अरे उसका भी तो बहुत कंट्रीब्यूशन है रणवीर के इस फैसले का कि वो सारी जायदाद थारे नाम पे कर दे। एक एक जाम और टकराते हैं रुक्मी के नाम। चल, ये आपने बात खरी गई माउस, एक रुक्मी के नाम। बड़ा बड़ा भांजे, लार्ज रुक्मी के नाम। 4 दिन वास्ते तू इस हवेली में है, वो भी गोविंद के जन्मदिन पर। उसके पहले ही मैं गोविंद को ऊपर भेज दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोविंद और खुद ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते अट्टे से ना जा सकूं। मैं ठाकुर साहब से विनती करूंगी कि मारे को दासी बनकर ही अट्टे रहने दे। ठाकुर साहब, आप मैंने पागल ना समझो। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ आपके और गोविंद के प्यार वास्ते कर रही हूँ ठाकुर साहब। मैं गोविंद को सुलाकर अट्टे से चली जाती, और मैं आपसे विनती करने वास्ते आपकी राह देख रही थी। आपके हाथ जोड़ूं ठाकुर साहब, हरे को अपने और गोविंद से दूर मत करो। आप चाहो तो हरे को गुनहगार समझकर बींदनी होने का हक हरे से छीन लो। दासी बनकर इस हवेली में रहने दो हरे को ठाकुर साहब, हरे को अपने से दूर ना करो। तुम अपनी बात कहते हुए जरा भी नहीं झिझकती रुक्मी, लेकिन अब अपना प्यार और सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें बलिदान देने की जरूरत नहीं है रुक्मी।